जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं पैराथायराइड हार्मोन। इसके पहले देखा जाए तो थायराइड हार्मोन हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले, ये क्लास डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 10। थायराइड ग्लैंड हो गया था, हार्मोन निकलने वाला सब, एंटी थायराइड भी हो चुका है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप क्या कर देते हैं, इनको हम ख़त्म करते हैं। तो लिख रखा पैराथायराइड हार्मोन, तब क्या लिख रखा पॉइंट चलते हैं। उसके पहले आप पैराथायराइड हार्मोन देखिए कहाँ पर पाया जाता है। यदि देखा जाए तो हमारे नेक वाले रीजन पे एक बटरफ्लाई शेप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे बटरफ्लाई शेप का क्या होता है गुरुदेव, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अब इसमें देखेंगे ऐसे तुम्हारे पास क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जिसको, जो बटरफ्लाई इस शेप का रहता है और हमारे गर्दन वाले रीजन पे रहता है। तो क्या लिख रखा, पी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PTH, पैराथायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय चीफ सेल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो पैराथायराइड ग्लैंड होती है जो कुछ मात्रा में क्या निकालती है बाबू, ठीक है, हार्मोन निकालती है, उसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेन 83 अमीनो एसिड। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, एक अमीनो एसिड फिर ऐसे चैन में होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से 84 अमीनो एसिड रहते हैं। इनको जोड़ने वाला बांड रहता है जिसको हम पेप्टाइड बांड कहते हैं। तो वही लिख रखा पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब बहुत, पेप्टाइड कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड। मतलब इसमें टोटल 84 अमीनो एसिड होती, तब जाके एक पैराथायराइड हार्मोन बनता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, पैराथायराइड हार्मोन प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन बोन डीमोडुलेटिंग होता। कहने का मतलब तुम्हारे पास इनका जो मेन सिग्निफिकेंस रोल होता है हमारे बोन से संबंधित होता है, जो बोन को क्या कर देती है, स्ट्रांग करती है। और मान लेते हैं कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो उसको रिमूव करने का काम करती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन इनेबल रिमूवल ऑफ द कैल्शियम। मतलब कैल्शियम कहाँ से रिमूव कराती है, हमारे बोन से, यदि ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, ये आपने देखा क्या होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, फार्मल यानी फिजियोलॉजिकल रोल गुरुदेव क्या होता है। फिजियोलॉजिकल रोल मतलब ये हमारे शरीर में जाएगा तो क्या काम करेगा, ठीक है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, अब लिखा कैल्शियम रेगुलेशन, मतलब पैराथायराइड हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। वो कैसे करता, ध्यान से सुनिए। पैराथायराइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। मतलब पैराथायराइड हार्मोन होता हमारे शरीर के अंदर, वो भी किसके अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखा, बोन मेटाबॉलिज्म, यानी बोन का जो तुम्हारे पास मेटाबॉलिज्म होता है उसके बारे में बोल रहा। कहने का मतलब व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल नीचे गिरता है तो पैराथार्मोन सेंड द सिग्नल टू द बोन टू ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगी तो पैराथायराइड हार्मोन तुरंत सेंड करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा किसको, बोन को। अब बोन से ऑस्टियोसेल होते हैं जो कैल्शियम लेवल को ब्रेक करेंगे और हमारे किस में भेजेंगे, ब्लड में भेजेंगे, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक, तो इस टाइप से अपना काम होता है, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन किडनी फंक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैराथार्मोन इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हमारे लिए क्या हो गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, ये सारी चीज़ें उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, किससे, नेफ्रॉन वाले रीजन से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, हमारे शरीर के अंदर स्टोरेज किया जाएगा। तो ये देखा, इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन वाइल प्रमोटिंग फास्फेट सिक्रीशन टू मेंटेन बैलेंस। मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या कर देता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस लेवल को किडनी के द्वारा फिल्टर करके
अच्छे से हमारे शरीर के अंदर रखता है, क्योंकि उसे दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये आपके सामने क्या रखा, फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में दिया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्या लिख रखा है यहाँ से, पैथोलॉजिकल रोल, उसके बाद आपके सामने क्लिनिकल यूज दिया गया। पैथोलॉजिकल रोल मतलब हमारे शरीर के अंदर यदि ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत, कम होगा तो तब भी दिक्कत। सबसे पहले दे रखा हाइपर पैराथायराइडिज्म डिजीज, मतलब हमारे शरीर के अंदर मान लेते हैं पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती तो क्या होगा, वीक भैया बोन हो जाएगा, मतलब हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगी। फटीग मतलब थकी हो जाएंगी। किडनी स्टोन मतलब आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, जो किडनी है उसके में क्या हो जाएगी, पथरा हो जाएगा नहीं कहते किडनी में पथरी हो गई है, तो ये होने का चांस बनता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म डिजीज हो जाएगी, मतलब क्या होगा, यदि मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर पैराथायराइड हार्मोन की मात्रा कम है। अब देखिए हाइपो वर्ड कहीं भी रहे तो समझ जाना कम है, और हाइपर वर्ड कहीं भी रहे तो समझ जाना वो ज़्यादा है। यानी हाइपोपैराथायराइडिज्म यदि रहेगा तो लो कैल्शियम इन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, ये होगा। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, अब देखिए होगा क्या, मसल क्रैम्प करेगा। जैसे नहीं कहता है यार मसल कभी कभी तुम्हारे पास ऐठन टाइप में हो जाती है, बहुत तगड़ा दर्द करती है। सीजर कभी कभी क्या होगा, ज़्यादा यदि हाइपोथायराइडिज्म होगा, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी ज़्यादा होगी तो आपको सीजर मतलब मिर्गी आने का चांस रहता है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन को इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता, जिससे सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हैं, तो बॉडी हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो सीजर होने का खतरा बन जाता है। ठीक, अब पैराथायराइड हार्मोन का उपयोग किसके किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है, सबसे पहले लिख रखा हाइपोपैराथायराइड, यानी पैराथायराइडिज्म मतलब ये लो कैल्शियम लेवल लो है, तो पैराथायराइड हार्मोन देंगे तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब को बढ़ाएगा, कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन कर देगा। दूसरा हाइपोकैल्सीमिया, मतलब किसी के शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल की कमी है, देखो हाइपो मतलब कम, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल की मात्रा कम है तो उन सबको भी क्या कर सकते हैं हम, ट्रीट करने के लिए हम हाइपोथायराइड हार्मोन दे सकते हैं। नोस्ट में लास्ट में क्या लिख रखा, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ओस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब भंगूर हो जाएंगे, मतलब जैसे मान लेते ये है कोई ऐसे मारा धड़ से क्या हो जाएगा, ये हमारी हड्डी टूट जाएगी। पहले ज़माना में देखेंगे तो हड्डियाँ सबकी बहुत 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 स्ट्रांग रहती थी, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, इंटेक करते थे, केमिकल वाली चीज़ें प्रयोग नहीं करते। तब सब देखेंगे जंक फूड वगैरह सारी चीज़ें इंटेक कर रहे हैं, जो लंबे समय तक करने से हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं। ठीक, तो ओस्टियोपोरोसिस हड्डियां भंगूर, यानी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके सामने हमने क्या दे रखा, पैराथायराइड हार्मोन को A to Z हमने क्या कर दिया, यहाँ से कवर किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।